एक ग्लोबल टेररिस्ट जिसे दुनिया में हर जगह टेररिस्ट का खिताब मिला हुआ है, जो खून का प्यासा है, जिसने इंडिया के पार्लियामेंट पर अटैक किया, पुलवामा के टेररिस्ट अटैक में जिसका हाथ है। आखिरकार वो टेररिस्ट कहां छुपा है ये पता लग चुका है, और वो छुपा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने सालों से कोशिश की इसको छुपा के रखने की, और इसको मानने से भी इनकार किया कि ये उनके देश में है। आखिर कौन है ये खतरनाक टेररिस्ट जिसकी इस भनक लगते ही इंडिया ने बोला है पाकिस्तान को कि वो अपनी दो मुही राजनीति से बाहर निकले और इसको सजा दे, वरना तैयार रहे एक्शन के लिए। आइए जानते हैं इस इंसान की और इस विवाद की पूरी कहानी। वेलकम टू ज्ञानकोश। सबसे पहले समझिए इस इंसान के बारे में। इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, और इतना खतरनाक कि इसे यह भी बोला जाता है कि ब्रिटेन में जिहाद की शुरुआत इसी ने की। अपने जीवन काल में इस व्यक्ति ने बहुत से ऐसे कारनामे किए हैं जो किसी का भी दिल दहला दे। सोमालिया, अफगानिस्तान, कश्मीर, हर जगह इसने आतंकवाद फैलाने का काम किया। और मसूद अजहर वो व्यक्ति है जिसने कश्मीर में एक खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी जन्म दिया। इसने शुरू की जैश ए मोहम्मद जैसी टेररिस्ट की दुकान। जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर, ये दोनों नाम आपस में जुड़े हुए हैं। हमेशा से ही कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की बात हो या भारत में हुए आतंकवादी हमले, इन सब के पीछे मसूद अजहर का हाथ रहा है। यहां तक कि भारत ने इसे एक बार अरेस्ट भी किया, लेकिन जब कंधार में भारत ने कुछ आतंकवादी को छोड़ा था पैसेंजर को रिहा कराने में, तो उनमें एक व्यक्ति मसूद अजहर भी था, जिस व्यक्ति को लेकर सबसे ज्यादा दुख था कि इस व्यक्ति को हमें छोड़ना पड़ा। और उसके बाद से भारत में हुए कई सारे टेररिस्ट अटैक के पीछे इसी व्यक्ति का हाथ रहा है। और ये व्यक्ति जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा कि शायद ये मारा गया या हमारे पास नहीं है, असल में सामने आया है कि इसको पाकिस्तान ने ही छुपा के रखा है। असल में पाकिस्तान में ये एक स्पीच दे रहे थे एक पब्लिक रैली में, बहावलपुर की एक जगह पर, जहां पर इस व्यक्ति ने पब्लिक रैली में स्पीच दी। वहां इंडिया के खिलाफ भी आग उगली, इजराइल के खिलाफ भी आग उगली, और यह बात सामने आ गई दुनिया के सामने कि यह व्यक्ति पाकिस्तान में ही है। इससे पहले यहां के फॉरेन मिनिस्टर एसएम कुरैशी ने बोला था कि ये बहुत बीमार है या पाकिस्तान में, फिर उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान में नहीं है, इसे जेल में रखा गया है। यहां तक कि बिलावल भुट्टो ने 2022 में यहां तक बोला कि नहीं, ये तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे टेररिस्ट को हम जगह नहीं देते। लेकिन रियलिटी सबको पता थी, चाहे 2016 के आतंकवादी हमले हो या पुलवामा का अटैक हो या फिर पार्लियामेंट अटैक हो या फिर इवन मुंबई अटैक्स हो, ये कई ऐसी जगह हैं जहां ये नाम जुड़ता है। मसूद अजहर को लेकर भारत ने इंटरनेशनल अपील भी की और इसे ग्लोबल टेररिस्ट भी माना गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे एक ग्लोबल टेररिस्ट भी माना है। इसके सारे एसेट्स, इसके सारे ट्रैवल और इसके जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सबको बैन लगा दिया गया। लेकिन इसको छुपना था तो छुपेगा कहां? तो ये पहुंचा वहां जहां सारे आतंकवादी छुपने जाते हैं, यानी पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने शुरू में बोला कि नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं, हमने इस व्यक्ति को जगह नहीं दी हुई, हमारे देश में इसकी कोई जगह नहीं है, जबकि ये पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था। जैश ए मोहम्मद एक ऐसा ग्रुप है जिसने लगातार भारत के ऊपर हमले किए हैं, आतंकवादी हमले। जैश ए मोहम्मद भी पाकिस्तान में ही ऑपरेट करता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार कहते आई कि भाई हमारे पास तो ना ये व्यक्ति है और ना ही जैश ए मोहम्मद हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। कभी बोला गया कि ये जेल में है, कभी बोला गया ये बीमार है, और कभी ये बोला गया कि बिल्कुल भी हमारे देश में नहीं है। असल में हाफिज सईद के बाद जो भारत में सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाने में जिस व्यक्ति का हाथ है, तो वो मसूद अजहर ही है। इसने 1995 से ही आतंकवादी हमले करने शुरू किए, चाहे कश्मीर में टूरिस्ट्स को किडनैप करके मारने की घटना हो, या फिर पार्लियामेंट पर अटैक करने की कहानी हो, या पुलवामा अटैक हो, या फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कश्मीर के सीएम थे, उनके घर पे एक कार अटैक करना हो। इन सब में जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर इन्वॉल्व रहे हैं। पाकिस्तान से फंडिंग लेकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले दो सबसे खतरनाक चेहरों में से एक चेहरा मसूद अजहर है। यह व्यक्ति जिसे भारत ने छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की, वो तब से पाकिस्तान की पनाह में है और वहां से भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करता आ रहा है। भारत ने सीधा सीधा वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि अब हम देखेंगे कि अगर आपने इसको सजा दी या नहीं दी। लेकिन रियलिटी यह है कि एक ग्लोबल टेररिस्ट को पनाह देना पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की इस बात को छुपाने की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ग्लोबली उसको बदनामी झेलनी पड़े। पर जो देश ओसामा बिन लादेन को अपने देश में पनाह दे सकता है, उसके लिए यह करना कोई बड़ी बात नहीं है।
पर सवाल ये उठता है कि अब भारत इस आतंकवादी को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाएगा। ऐसे टेररिस्ट जिन्होंने इंडिया के ऊपर कई सारे आतंकवादी हमले किए हैं, उन लोगों को पनाह देने के बावजूद पाकिस्तान उम्मीद करता है कि भारत उनके साथ बड़े प्यार से रहे और बड़े प्यार से बात करे। हम भी शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, पर ऐसे आतंकवादी जिन्होंने भारत को इतनी चोट पहुंचाई है, इतने लोगों की जान लेने की जिम्मेदारी जिस आतंकवादी के ऊपर है, उसको अपने देश में छुपा के रखना और वो भी पब्लिक रैलीज करने की क्षमता प्रोवाइड करना कि वो व्यक्ति बहावलपुर में अब इतनी बड़ी रैली के सामने बोल रहा है कि भाई देखेंगे, इंडिया को भी देख लेंगे, इजराइल को भी देख लेंगे। तो इस तरह की बातें, इस तरह का काम जो पाकिस्तान सालों से करता आया है वो तो करता ही रहेगा। पर अब ये जिम्मेदारी बनती है भारतीय सरकार की कि इस जैसे आतंकवादी को जो इसकी जगह है वहां इसे पहुंचाया जाए, या वो जेल है या कहीं और, वो तो सरकार को डिसाइड करना चाहिए। पर रियलिटी ये है कि जब तक ऐसे एलिमेंट पाकिस्तान में एक्टिव रहेंगे ये रीजन कभी पीसफुल नहीं हो सकता। मसूद अजहर के ऊपर सबसे बड़ा जो इल्जाम है वो है जैश-ए-मोहम्मद खड़े करने का, जो इसने खुल के किया। और जब इसको भेजा गया अफगानिस्तान, कंधार में जब एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया गया और उसके बदले में, इसे छोड़ने के बदले में ही जो वहां पे पैसेंजर्स को रिहा किया गया, उसके बाद भारत ने रूल बनाया था कि भारत कभी आतंकवादियों के साथ नेगोशिएट नहीं करेगा। उस हाईजैकिंग इंसिडेंट ने दुनिया भर में न्यूज़ बनाई थी। मसूद अजहर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में छुपा बैठा है, ये बात सबको पता थी और ये ग्लोबल टेररिस्ट अब सामने भी आ रहा है। तो देखना होगा कि अगला कदम सरकार क्या उठाती है। पर यह तो रियलिटी है कि पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, जिसको छुपाने की उसने खूब कोशिश की। उनके दो फॉरेन मिनिस्टर ये कहते रहे कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये व्यक्ति अभी भी जीवित है और वहां पर ऑपरेट भी कर रहा है। कुछ महीनों पहले ये न्यूज़ आई थी, इसी साल जनवरी में, कि एक अटैक हुआ है डेरा इस्माइल में जहां 6 लोग मारे गए और कहा यह जा रहा था कि उसमें मसूद अजहर की भी मौत हो गई है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद ये रॉक ऑपरेशन था जिसमें ये मारा गया, लेकिन तब भी सवाल उठ रहे थे कि क्या सही में ये मारा गया है, क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। तो अब तो क्लियर हो चुका है कि ये नहीं मारा गया और पाकिस्तान में ही है और इसे मर जाना चाहिए, अगर इंसानियत की बात हम करें तो ये थी ये कहानी जहां हमने जाना मसूद अजहर के बारे में। और क्या आपको लगता है कि ये रॉ कोई ऑपरेशन करेगी या गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी, या फिर चुपचाप हम देखते रहेंगे और पाकिस्तान ऐसे और इंडिविजुअल्स और ऐसे और टेररिस्टों को पनाह देता रहेगा? क्या दुनिया इसके बारे में चुप बैठेगी? क्या भारत चुप बैठेगा? ये तो भविष्य बताएगा। बाकी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप 2025 या 26 में अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्सेज जो है संकल्प और टाइटन। 2026 के एस्पिरेंट अगर आप हैं जो 26 में एग्जाम देना चाहते हैं और आप हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं तो आप संकल्प को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट 2025 है तो आप टाइटन इंग्लिश के लिए और प्रहार हिंदी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं या इंग्लिश के लिए। इन कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव जीएस की क्लासेस जिनका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको सीसेट की क्लासेस दी जाएंगी। आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेली एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको प्रिपेयर करेंगे हर तरीके से अपने आप को एसेस करने के लिए कि भाई क्या गलती रह रही है, कैसे काम करना है, ये सब आप समझेंगे इस प्रोग्राम में। इसके अलावा आपको ई बुक्स का एक ऐसा कलेक्शन दिया जाएगा जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसको पढ़ के आप जो सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। आपको नोट्स के लिए अलग अलग जगह भागना नहीं पड़ेगा। ये सब आपको मिलेगा लाखों में नहीं, केवल 7,999 रुपये से ही ये कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, इसे ज्वाइन करके आप क्लियरली इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कीप वॉचिंग ज्ञानकोश।